इस कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। 8 बहनों में से तीसरे नंबर की लड़की बड़ी बहू की हैसियत से ब्याह कर एक दूर दराज इलाके में वाक़ अपने ससुराल पहुंची। वहां दीगर अफराद के साथ उसके 2 देवर भी थे जो पढ़ाई और काम दोनों से फारिग थे और बाप की ढील और बड़े भाई की बाहर की कमाई पर ऐश करते थे। अब लड़की ने ससुराल वालों के दिल जीतने और उनकी नजरों में अपना मकाम बनाने के लिए अपनी जान लड़ा दी। अपने एक बुनियादी हक से महरूम होने के बावजूद शोहर परदेश में अपना खून पसीना एक कर रहा था और ये यहाँ ससुराल वालों के दिल में घर करने के लिए अपने दिन रात एक किए हुए थी। फिर उसकी ये कुर्बानियां रायगा नहीं गई। 2-4 बरसों बाद ही वो इस लायक हो गई कि उसने अपने सास ससुर से अपने दोनों देवरों के लिए अपनी 2 छोटी बहनों के रिश्ते की बात की। उन्हें भला और क्या चाहिए था, वो तो वैसे ही इस पर 100 जान से फिदा थे और उनका यही ख्याल था कि उसकी बहनें भी उसी की तरह मेहनती और सुघड़ होंगी। फिर कहीं और टांग फंसाने और रिस्क लेने से अच्छा है कि बाकी दोनों बेटों का भी इसी घर में रिश्ता तय कर दिया जाए। वो राजी हो गई। फिर ये लड़की अपनी दोनों बहनों को बहुत धूमधाम के साथ अपनी देवरानियां बनाकर ले आई और महीना भर तक उन्हें पलंग से पैर भी नीचे जमीन पर न धरने दिया, अगरचे खुद उसके छोटे छोटे बच्चे थे। फिर खीर पकाई की रस्म अंजाम पाई। दावतें भी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर 9 बेहता जोड़ों का हनीमून बदस्तूर जारी रहा। दिन चढ़े तक और छुट्टी वाले रोज 12-12 बजे तक उनके कमरों के दरवाजे खुलते नहीं थे। ये नाश्ता बना कर दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ होती थी तो वो कमरों से बरामद होते थे और गुस्ल खाने में गरूब हो जाते थे। सास का ख्याल था कि ये बहनों का आपस का मामला है, वो खुद ही मैनेज कर लेंगी, मगर बड़ी बहन इस मामले में बिल्कुल ही मट्टी का माधुन निकली। छोटी बहनों को घर के निजाम का हिस्सा बनाने और उन्हें अमली जिंदगी में साथ लेकर चलने की बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पीछे से भी कोई तरबियत नहीं हुई थी। यहाँ बड़ी बहन उनकी इस्लाह करने की बजाय उनकी ढाल बन गई। बिल्कुल इसी तरह उसके दोनों देवर भी घर की जिम्मेदारियां में हिस्सा डालने और बड़े भाई का बोझ बांटने के मूड में नजर नहीं आते थे और ठाट बाट उनके पूरे थे और बाप हस्बे मामूल इस सारी सूरत हाल से अनजान बना हुआ था। बड़ा बेटा और बहू जैसे कोई सोतेले थे और सारे फर्ज उन्हीं के थे। बाकी लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां और चारपाई तोड़ने के लिए थे। हालात में एक अजीब अबतरी पैदा हो गई। ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़की सूरत हाल को अपने माँ बाप के इल्म में ले आई, जिनके तरगीब दिलाने और उकसाने पर उसने ससुराल में अपनी जान मारी की थी अपनी 2 बहनों को वहाँ खपाने के लिए। फिर माँ बाप ने उन्हें खासी लान तान की तो बस मारे भांदे जैसे तैसे गुजारा होने लगा, मगर माहौल में खासा तनाव रहने लगा। फिर बड़ा भाई जो छोटे भाइयों की शादी के बाद वापस लौट गया था, छुट्टी पर घर आया तो उनके रंग ढंग देखकर दंग रह गया। वो अब बाल बच्चेदार हो चुके थे, कुछ काम काज से भी लग चुके थे, मगर घर की जिम्मेदारियों में उनका कोई किरदार नहीं था। बड़े भाई भाभी को कुर्बानी का बकरा बना रखा था। फिर माँ बाप की सही गफलत और खुद गर्जी ने भी उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी बीवी का किचन और पोषण अलहदा कर देने का मुतालबा कर दिया। माँ बाप ने उसे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। वो घर जिस पर उसने अपनी जवानी के सारे सुनहरी कीमती साल कुर्बान कर दिए थे, खुद अपने लिए कुछ किया ही नहीं था और इस दौरान उसे एक ऐसा हल्का हार्ट अटैक भी आ चुका था। हाथ पल्ले कुछ था ही नहीं, जो कमाता था वालिदैन के हाथ में दे देता था। बीवी को भी उनका दस्ते नगर बना रखा था, लिहाजा उसके हाथ भी कोई जमा पूंजी नहीं थी। खैर वक्त अभी हाथ से निकला नहीं था और वक्त से ही इन दोनों की आंखें भी खुल गई थी। उन्होंने मजीद बेवकूफ ना बनने का फैसला कर लिया और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए कमर बांध ली। और जाहिर है कि ये काम इतना आसान भी ना था। जिंदगी के बरसह बरस मेहनत मुशक्कत करते हुए गुजार देने के बाद खाली हाथ फिर 0 पॉइंट से स्टार्ट लेना। खून के रिश्ते खून चूस देने के बाद जब आपकी कमर में खंजर भी खोम दे तो संभलना आसान नहीं होता। पाकिस्तान के मतवस्त और नीम मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले 90% घरानों की यही कहानी है कि जब कोई नौजवान, ज्यादातर घर का बड़ा बेटा, अपने हालात को सुधारने के लिए दियारे गैर को सुधारता है तो इंसाफ और खुदा का खौफ उस बच्चे के साथ ही रुखसत हो जाता है।